जैसे एक बीए का बच्चा है, पहले बीए वालों की बात करते हैं, बीएससी बीकॉम सबकी बात करेंगे, ठीक है ना। उसने स्लॉट वन में 4 सब्जेक्ट चूज करने थे। स्लॉट 1 में उसने सबसे पहले इंग्लिश चूज कर लिया। अब इंग्लिश करो या हिंदी, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। जो मन कर रहा है लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज में से वो लैंग्वेज तुम चूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब तुम सोच लो कि कौन सा लैंग्वेज देने से तुम्हें फायदा है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, वो चीज पे, ठीक है ना। उस पे हम लोग देखो, एक और बता दो तुम्हें, एक हम लोग डाटा पे काम कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, ठीक है ना। हम लोग इस तरीके का डाटा को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सारी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, मतलब हम आपको बता सके कि 4 अगर आपको इस सब्जेक्ट का लोगे तो कितनी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होगी, उस तरीके का डाटा शायद अभी कोई यूट्यूब पे नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। वो आपको फॉर्म भरने में सबसे मददगार होगी, इसीलिए कह रहा हूं फॉर्म भरने में रुक जाओ अभी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंग्लिश आपने भर लिया, ठीक है। दूसरा हम जो इंपॉर्टेंट बात करेंगे ये करेंगे, ठीक है, कि अब 2 डोमेन का हमको सब्जेक्ट भरना है, D1 और D2, ठीक है ना। अब तुमको कोई अगर डोमेन भरना है, बीए वाले बच्चे को भरना ही है, अगर आप ड्यू वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो या तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी भरोगे, या तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी 3 डोमेन में पॉलिटी भरोगे, या तो आप अगर 12th वाला आप फॉलो कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भरोगे, क्योंकि ड्यू वाले ने बोला है कि आपका 12th के सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो कोई 2 भर लो। अगर तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी भर लिए तो कोई पाप नहीं हो जाएगा कि सर हिस्ट्री, उसने तो, सर मेरा दोस्त है उसने हिस्ट्री पॉलिटी पहले डोमेन में भर लिया है, अरे कोई पाप नहीं हो जाएगा, कोई 2 डोमेन भर देना है, समझ रहे हो। तो यहां पे मान लिया हमने हिस्ट्री और पॉलिटी भर दिया। अब दूसरा बच्चा जो है, मान लो यहां पे पैरेलली एक और बच्चे का मैं स्लॉट भरते जा रहा हूं। पहले स्लॉट में उसने हिंदी भी भरा, ठीक है ना। उसका क्या हुआ, दूसरे स्लॉट में उसने पहले पॉलिटी भर दिया, उसके बाद उसने ज्योग्राफी भर दिया, ठीक है। तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई गलत नहीं है, ठीक है। तीसरा स्लॉट है D3 में आपका क्या है बच्चों, D3 में है, सॉरी D3 कह रहा हूं, चौथा जो इसमें ऑप्शन है वो है जनरल टेस्ट, ठीक है ना। स्लॉट में चौथा जनरल टेस्ट है, और जनरल टेस्ट में आपको बस यस नो करना है, ठीक है ना। यस नो करना है तो आप यस कर देंगे, ये भी यस करेंगे, क्योंकि आप बीए के बच्चे हैं तो आपको देना ही। अब स्लॉट 2 में थोड़ा समझते हैं इस बात को, कंफ्यूजन को समझते हैं। स्लॉट 2 में क्या समझते हैं, बात को समझिए। पहले आपको एक लैंग्वेज भरना है, ठीक है ना। यहां लिखा रहेगा L1, ठीक है। अब लैंग्वेज को समझिए थोड़ा ध्यान से। आपने एक लैंग्वेज ले लिया, आपको और लैंग्वेज की नीड नहीं है, हमको नहीं भरना है सर, हमको लैंग्वेज नहीं करना है, हमने इंग्लिश ले लिया, हमको काम भर गया, वो मेरा हो गया, ठीक है ना। तो आप मत भरिए, कोई जरूरी नहीं है भरने का। तो यहां पे आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई बच्चा हिंदी लिया है, कह रहा है सर हम हिंदी लिया, हमको इंग्लिश भी चाहिए, ठीक है, तो आप यहां पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब इसमें एक और है, ठीक है ना। अब 2 लैंग्वेज आपने चूज कर लिया, अब इसके बाद आपको 4 डोमेन चूज करने को दिया जाएगा, ठीक है ना। D1, D2, D3, D4, ठीक है। अब 4 डोमेन में समझिए। अब जैसे मान लीजिए आपने यहां पे हिस्ट्री पॉलिटी भर दिया था, आपको भरना है एक ज्योग्राफी भी, तो यहां पे आपने ज्योग्राफी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको और एक सेलेक्ट करना था, क्या बोलते हैं, 3 तो हो गया आपके, अब काम भर गए। आपको लगता है सर इकोनॉमिक्स भी भर देते हैं, कहीं हमारे एक यूनिवर्सिटी हमने देखा था वहां इकोनॉमिक्स के बेसिस पे एडमिशन हो जा रहा है, तो वहां इकोनॉमिक्स भी देख लिया इन्होंने, ठीक है, भर दिया। अब इससे ज्यादा आपको सब्जेक्ट नहीं देना एग्जाम का, आप सोचते हो नहीं इससे ज्यादा नहीं सर देना है, बहुत दे दिया आपको हमने, ठीक है। तो अब बाकी सब में नॉट एप्लीकेबल भर देना है, जो नहीं भरना है उसको नॉट एप्लीकेबल। कहीं कुछ भी भर सकते हो, बस जनरल टेस्ट में यस नो करना है और लैंग्वेज वाले में लैंग्वेज भरना है, ठीक है ना। दूसरे बच्चे की बात समझते हैं, ये ठीक है। अब देखिए इसने कितने सब्जेक्ट दिए, 4 यहां पे दिए, 2 यहां पे दिए, 6, और 2 इसने 3 नहीं दिए, ठीक है। 9 मैक्सिमम आप दे सकते हो, मैक्सिमम 9 पेपर दे सकते हो आप, 9 पेपर मैक्सिमम। दूसरा बच्चा जो था उसने दूसरे स्लॉट में लैंग्वेज बोला इंग्लिश हमको देना है, क्योंकि हमने हिंदी दिया है, हमको इंग्लिश भी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद D1 लैंग्वेज में, D1 में उसने बोला सर पॉलिटी ज्योग्राफी तो मैं भरा ही हूं, मैं क्या करता हूं सर कि यहां पे मैं इकोनॉमिक्स भर लेता हूं पहले में, ठीक है। हम बोले चलो भर, तो बोला सर, फिर वो मान लीजिए उसको बोला कि अरे सर एक यूनिवर्सिटी है वहां पे हिस्ट्री मांगने पे हिस्ट्री में ही हो जा रहा है, ठीक है। तो हम बोले ठीक है भर दो तुम। बाकी सब में इसने क्या किया, चलो नहीं, इसने फिर इसके में नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है ना, और फिर इसके में और लास्ट वाले में इसने हिस्ट्री भर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसने भी उतने सब्जेक्ट भरे हैं और इसने भी उतने सब्जेक्ट भरे हैं, बट टाइमिंग अलग अलग, स्लॉट अलग अलग। तो क्या किसने गलत किया, किसने सही किया, दोनों ने सही किया है, ठीक है। अब जब इसका एग्जाम होगा इस बंदे का, ठीक है, तो मान लो इसका 10 तारीख को पेपर हो रहा है, तो 10 को इसका इंग्लिश का पेपर होगा पहले स्लॉट में, दूसरे में हिस्ट्री का होगा, तीसरे में पॉलिटी होगा, चौथे में जनरल टेस्ट होगा, ठीक है।
फिर दूसरे स्लॉट में इसका पहला कुछ नहीं पेपर होगा, फिर उसमें टाइमिंग लिखी रहेगी तुम्हारे एडमिट कार्ड में कि तुम्हारा कब कौन सा पेपर है, कितने बजे जाना है। तुमको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा एनटीए का बजट आता है उसके लिए, ठीक है ना, करोड़ों रुपए का, वो ही दिया जाता है उनको कि तुम यही सब काम करो बैठ के। और एनटीए में क्या आप लोग सीयूईटी 2020 उनसे गलतियां होती हैं, ठीक है, बट एक नेशनल लेवल पे जब जाके चीज़ों को आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं डिसीजन मेकिंग थिंग्स में। हमें ही, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारी टीम 30-35 लोगों की है, हमारी जो फैमिली है ये पूरी, वो कम से कम लाखों लोगों की है। तो ये हमें ही जब एक डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टी आती है कई बार कि सोचते हैं करें ना करें, तो वहाँ तो करोड़ों लोगों की बात होती है, ठीक है ना। तो वो लोग आपको प्रॉपर करके देंगे, नहीं देंगे तो हम लोग आपके साथ हैं, हर कदम पे रहेंगे, ठीक है ना। आपकी आवाज को पहुंचाया जाएगा। आपको इसके लिए परेशान अभी से नहीं होना है। अभी से परेशान हो गए तो एग्जाम देने के हालत में भी नहीं रह पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं, पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। कोई इस तरीके से आपको नहीं बताएगा। हमने रैंक 1 भी दिया है तो हमें पता है किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। फॉर्म होम को लेके जो रैंक 1 देता है ना बच्चा, फॉर्म होम को देके परेशानी नहीं होता है, ठीक है। टॉप 10 में जो आएगा, रैंक 1 छोड़ दो तुम, ठीक है, जो 100 के अंदर भी आते हैं सब सेम ब्रेम होते हैं। तो वो भी बच्चे जो आते हैं ना, उनको भी मैं आपको बता दूं, वो सब परेशान ही नहीं होते। कहते हैं सर अभी नहीं भरा है, सर आराम से भर देंगे, कौन सी जल्दी है। उनको फोन करके बोलते हैं तब कि सर अभी पढ़ लेते हैं। तो वो अपने अंदर टेम्परामेंट लाओ, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया, ठीक है, इनका 10 को पेपर हो जाएगा। अब सर इसका तो हिस्ट्री स्लॉट 2 में था, तो इसका हो जाएगा 11 तारीख को पेपर हो सकता है, इसको 12 को हो जाएगा, अलग दिन होगा। तो अलग अलग दिन पेपर हो सकता है, सेम सब्जेक्ट हो सकता है। हिस्ट्री 10 को सुबह में हो जाए पेपर, हिस्ट्री 10 को शाम में हो जाए, 11 को भी हो जाए, 12 को भी हो जाए, 13 को भी हो जाए। अगर बच्चे जैसा चूज करेंगे उसके बेसिस पे एग्जाम होगा। या कैसे होगा ये एनटीए अभी बाद में क्लियर करेगी। आपको जैसे जो मन कर रहा है स्लॉट भरिए। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, इसमें 2 डोमेन अपना भर दीजिए, इसको खाली मत छोड़िए। बाकी अगर डोमेन भरना है तो इसमें भरिए, अदरवाइज मत भरिए। बीएससी वाले बच्चे भी एक बार मोटा मोटी समझ ले। आपके लिए क्या है, सबसे पहले स्लॉट 1 में क्या करना है, आपको एक लैंग्वेज चूज कर लेना है, ठीक है। आपने चूज कर लिया एक लैंग्वेज। अब उस लैंग्वेज को चूज करने के बाद आपको, मान लीजिए आपने इंग्लिश चूज कर लिया, 2 डोमेन आपको चूज करने हैं। अब मान ले आपने फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको जनरल टेस्ट आपने देखा कि 4-5 यूनिवर्सिटीज में है, उसमें हमको नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने ऑप्शंस को ज्यादा से ज्यादा खोल के रखिए, ठीक है। तब भी आपने बोला नहीं सर नहीं हमको भरना, नो कर दिया, ठीक है। स्लॉट 2 में आपने देखा, स्लॉट 2 में आपने पहले लैंग्वेज में भी नॉट एप्लीकेबल कर दिया। दूसरे डोमेन में जो तीसरा मतलब डोमेन का सबसे ऑप्शन था उसमें आपने मैथ भर दिया। फिर आपने एक और डोमेन था उसमें भी एग्रीकल्चर, बाकी सब में आपने नॉट एप्लीकेबल भर दिया, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अगर क्या बच्चा D1 में केमिस्ट्री भर देता फिजिक्स की जगह तो गलत हो जाता क्या? नहीं होता रे, ठीक है। अगर क्या केमिस्ट्री फिजिक्स भर देता, फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह गलत हो जाता, मैथ भर देता, एग्रीकल्चर भर देता, गलत हो जाता कि नहीं? कहीं भी कोई तुम भर सकते हो, बस लैंग्वेज वाले में लैंग्वेज, डोमेन वाले में डोमेन, जनरल टेस्ट में यस नो, बस यही चीज है। स्लॉट में और कुछ नहीं है। तो अगर स्लॉट को लेके अभी भी कंफ्यूज हो बाबू, तो तुमको मैं बता रहा हूं वीडियो को फिर से देखो, बार बार देखो, क्योंकि इसका और कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ रॉकेट साइंस आपको इसमें समझने लायक। इसमें बस यही समझना है कि आपको डोमेन वाले कितने डोमेन भरने हैं, वो डोमेन आपको जिसमें भी जिस टाइमिंग में कंफर्टेबल हो आप भर दो। स्लॉट वाइज वो कब होगा एग्जाम, किस टाइम में होगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ये मेरी तरफ से आपको आश्वासन है। पढ़ाई पे जोर लगाइए बच्चों, क्योंकि जितना ज्यादा जोर लगाएंगे, लगातार आपको बेसिक शिक्षा पे रोज 5 से 6 घंटे की